हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 11th पार्ट में स्वागत है। बहुत टाइम से जो हमारी हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज थी वो रुकी हुई थी, तो अभी हम फिर से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। और जितने भी हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं या तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है या जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। सो डेफिनेटली ये जो सीरीज है हॉर्टिकल्चर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट या पीएचडी का एग्जाम हो, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस के जो दूसरे एग्जाम होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, या दूसरे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे जो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो है आपकी सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ रेगुलेटर विच इज एंटी जिब्रेलिन इन एक्शन। इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका एंटी जिब्रेलिन एक्शन होता है? ठीक है, मीन्स इनहिबिटरी एक्शन होता है जिसका। तो इसका राइट आंसर है आपका पीपी 333, पीपी 333, जिसको हम कुलतार के नाम से भी जानते हैं, कुलतार। ओके, तो दिस इज योर एंटी जिब्रेलिन इन एक्शन। पूसा नन्ना और पपाया इज डेवलप्ड थ्रू, जो पूसा नन्ना वैरायटी पपाया की बहुत ही फेमस वैरायटी है, पपाया की ड्वार्फ वैरायटी है ये। तो ये जो वैरायटी है पूसा नन्ना पपाया की, एक तो ये पूसा की वैरायटी है, तो मतलब ये आईआईआरआई न्यू दिल्ली से रिलीज की गई है। और दूसरा पूछा गया कि ये किस मेथड के द्वारा डेवलप की गई है, तो पूसा नन्ना जो है वो आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की गई है। जो गामा रे म्यूटेशन है, गामा रे इरेडिएशन की, उसके द्वारा ये वैरायटी जो डेवलप की गई है। तो गामा रे म्यूटेंट है, मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप की गई ये वैरायटी। नेक्स्ट इज AMGM HM मीन्स अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल व्हेन। तो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं कब? जब ऑल द वैल्यूज आर सेम, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जब डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस कंडीशन में जो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ एबमन विथ। जो टेस्ट क्रॉस होता है दैट इज द क्रॉस ऑफ जो एबमन हाइब्रिड होता है, उसको हम किसके साथ क्रॉस करते हैं? तो टेस्ट क्रॉस जो होता है, तो एबमन को हम क्रॉस करते हैं हम रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो दैट इज योर राइट आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज द प्योर लाइन थ्योरी वाज गिवन बाय। जो प्योर लाइन थ्योरी का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो जो प्योर लाइन थ्योरी है वो आपकी दी थी जॉनसन ने 1903 में, जब वो फ्रेंच वीन की प्रिंसेस वैरायटी पे काम कर रहे थे, राइट। अर्का निकिता इज जीएमएस बेस्ड वैरायटी ऑफ। जो अर्का निकिता है जीनिक मेल स्ट्राइल लाइन बेस्ड वैरायटी है किस क्रॉप की? तो जो अर्का निकिता है वो ओकरा का फर्स्ट जीएमएस बेस्ड हाइब्रिड है इंडिया में। ठीक है, ओकरा का फर्स्ट जीएमएस बेस्ड हाइब्रिड है इंडिया का अर्का निकिता, जो कि आईएचआर बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज काशी लालिमा इज एंथोसाइनिन रिच वैरायटी ऑफ। जो काशी की वैरायटी है जिसका मतलब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, जो आईआईवीआर वाराणसी है, तो उनके द्वारा डेवलप की गई है। जो काशी लालिमा है ये एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है किसकी? ओकरा की। तो राइट आंसर इज योर बी। पंजेंसी इन चिल्ली इज ड्यू टू। चिल्ली में जो पंजेंसी होती है वो किस कंपाउंड के कारण होती है? तो दैट इज ड्यू टू योर कैप्साइसिन की वजह से होती है। नेक्स्ट इज इन टोमेटो फॉर प्रोसेसिंग द पीएच शुड बी। टोमेटो में प्रोसेसिंग के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? तो प्रोसेसिंग के लिए टोमेटो में जो पीएच है, जो टोमेटो फ्रूट्स होते हैं, तो उनकी पीएच जो होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 4.5। इन टोमेटो हाइब्रिड हिसार अनमोल द डोनर फॉर टीएलसीवी रेजिस्टेंस इज। जो हिसार अनमोल है, ठीक है, ये एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है टोमेटो का। HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, ठीक है, तो ये जो हिसार अनमोल है इसमें जो TLCB का रेजिस्टेंट सोर्स था वो कौन सी स्पीसीज थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सोलेनम हिरसोटम F ग्लैब्रेटम। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ओवरकम बाय। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोमिनन है जो कि मेनली पाया जाता है आपका ब्रासिका वेजिटेबल्स में,
तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स जिसमें कि प्लांट जो होता है उसमें सेल्फिंग करने पर सीड नहीं बनता है, राइट। सो व्हेन प्लांट इज इनेबल टू सेट सीड व्हेन इट इज सेल्फ पोलिनेटेड, या उसको हम किसी उसके जेनेटिक रिलेटिव के साथ क्रॉस करें तभी उसमें सीड नहीं बनता है, बट उसके जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बड पोलिनेशन, सोडियम क्लोराइड स्प्रे, इलेक्ट्रिक एडेड पोलिनेशन और ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं इस फिनोमेनन को ओवरकम करने के लिए। तो राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ दिस। हाइब्रिड अनियन प्रोग्राम ओरिजिनेटेड इन 1925 बाय, जो हाइब्रिड अनियन प्रोग्राम है वो 1925 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसका राइट आंसर है आपका सी, डॉक्टर एच ए जोन्स, हेनरी ए जोन्स, जिनको कि मिस्टर अनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो 1925 में फर्स्ट मेल स्ट्राइल जो लाइन आइडेंटिफाई की थी, इन्होंने इटालियन रेड जो कल्टीवार है उसमें इन्होंने मेल स्ट्राइल मटेरियल जो है वो फाइंड आउट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो तब से वो 1925 से फिर इसका हाइब्रिड अनियन प्रोग्राम जो वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज प्रोजिनेटर ऑफ कोकुम्बर इज, जो कोकुम्बर होता है उसका प्रोजिनेटर कौन होता है, मतलब उसकी बाइल स्पीसीज, बाइल रिलेटिव कौन सा, उसका एंसेस्टर कौन सा है, तो दैट इज योर कोकुमिस हार्डबिकाई। किहारा's technique is related to that is related to your watermelon। एक्चुअली जो डॉक्टर किहारा थे उन्होंने ट्रिप्लोइड वाटरमेलन की टेक्निक दी थी, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको किहारा टेक्निक भी कहते हैं। जो ट्रिप्लोइड वाटरमेलन कंसेप्ट है वो डॉक्टर किहारा ने दिया था 1951 में सबसे पहले। नेक्स्ट इज एलाइजा टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन, तो ये मेनली यूज किया जाता है आपका वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। द लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट इन द वर्ल्ड इज एट, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो है आपकी अल्समियर में। अल्समियर कहाँ पे है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया इज, स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा प्लेस है जिसको स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका महाबलेश्वर, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ की जो स्ट्रॉबेरी है वो ए क्लास की स्ट्रॉबेरी है और इसलिए इस प्लेस को स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। IAHS बेंगलोर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी है बेंगलोर में, तो उसका फाउंडर कौन थे, सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया था इसको, इसका राइट आंसर है आपका ए, डॉक्टर मनमोहन अत्तावर। इसका आपको पता है IAHS बेंगलोर का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था इंडिया में, जो फर्स्ट टोमेटो हाइब्रिड था, ठीक है, कर्नाटका और कैप्सिकम में जो भारत था, वो सबसे पहले इसी कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया है ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी, कब से एस्टेब्लिश हुई थी, 1942 में, जिसको कि अभी प्रेजेंटली इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज के नाम से जाना जाता है। प्रो ट्रेज आर रिलेटेड टू, जो प्रो ट्रेज होती है दे आर रिलेटेड टू योर नर्सरी रेजिंग। एक्चुअली जो प्रो ट्रेज होती है जिनको प्लग ट्रेज भी कहते हैं, राइट, तो उसमें जो डिफरेंट क्यूबिकल सेल्स बने होते हैं तो उसमें हम प्लांट्स की नर्सरी को रेज करते हैं। तो प्रो ट्रेज आर रिलेटेड टू योर नर्सरी रेजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद संशय ब्रेनरी। स्टे सेफ। जय हिंद।